गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड इफ़ वी आर टुगेदर, ये वाला चैप्टर जो था वो रीड कर रहे थे। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि यहाँ पर 1976 में वाइफ मैरी, जोनाथन और सुजैन के साथ में जो कैप्टन थे, मतलब इसके जो ऑथर हैं कुक, उन्होंने क्या किया है, जो कि एक बिजनेसमैन भी थे, उनका सपना था कई सालों का, और जो 16 साल से तैयारी पे लगे हुए थे, उन्होंने क्या किया, अपनी वॉयस जो थी, वर्ल्ड वॉयस जो थी, मतलब समुद्री यात्रा जो थी, उसको करने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर एक शिप भी बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा था। अब ये वेव वॉकर जो थी, हमने ये भी देखा कि कितनी मतलब ऊंचाई बड़ी थी और इसका वज़न कितना था। इसके बाद में हमने ये देखा कि उन्होंने ये जो पूरा इनकी यात्रा थी, ये 3 साल का था, पर इन्होंने पहले साल में क्या किया, पहले साल में इन्होंने 1,05,000 की जो यात्रा की, वो यात्रा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की। और जब इन्हें साउथर्न इंडियन ओशियन की तरफ जाना था, तब इन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन भी लिए, जिनका नाम लैरी विजिल और हर्ब सेगलर था, जो अमेरिकी और स्विस के थे। अब इसके बाद में हमने देखा था कि इन्होंने जब अपनी यात्रा शुरू की, तो दूसरे दिन इनके सामने बहुत ही ताकतवर लहरें आईं, और ये लहरें जो थी कई सप्ताह तक चली, पर फिर भी 25 दिसंबर जो थी क्रिसमस डे, इन्होंने बहुत अच्छे से मनाया। और उसके बाद जो था नया साल आया, तो नए साल में इनके साथ बहुत बदतर से बदतर समुद्री इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब कौन सी परेशानी थी, क्या हुआ, ये अब हम चैप्टर में देखते हैं। एट डॉन ऑन जनवरी 2, अब न्यू ईयर तो निकल गया 1 डेट को, तो एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वर जिजेंटिक, जो लहरें थी वो बहुत ही विशाल हो गई। अब बड़ी तो थी पहले 15 मीटर की देखी थी हमने, तो जिजेंटिक बहुत विशाल हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, हम जो थे, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, हम जो थे वो केवल और केवल स्ट्रॉन्ग जिप, एक छोटी सी स्मॉल जिप, स्ट्रॉन्ग जिप जो थी, जो तूफान से रक्षा करती थी, केवल उसी के साथ में समुद्री यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी तक हमने उसमें 8 नॉट्स डाल दिए थे, गांठें लगा दी थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जब प्रत्येक लहर जो थी उसकी ऊंचाई पर जब हमारा जहाज पहुंचता था, मतलब लहरें ऊपर की तरफ उठती थी और जहाज भी पहुंचता था, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, तो हम देख पा रहे थे कि अनंत जो विशाल समुद्री लहरें थी, वो घुमड़ घुमड़ के हमारी तरफ बढ़ती जा रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की जो आवाज़ थी चीखने की, मतलब तेज आवाज़ जो चल रही थी, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और उसका जो बहाव था वो हमारे कानों को बहुत ही चोट पहुंचा रहा था, पीड़ा पहुंचा रहा था। टू स्लो द बोट, हम डाउन, अब हमने नीचे की तरफ जब बोट आती थी, लहरें आती थी, हमने हमारी जहाज़ को थोड़ा स्लो कर दिया था, धीरे कर दिया था। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, और फिर हमने स्टॉर्म जिप, तूफान का सामना करने वाली जो जिप उसको हमने डाल दिया। एंड लैश्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और फिर हमने आगे का जो हिस्सा था उससे मजबूती भरी जो रस्सी थी वो आगे और पीछे की तरफ हमने बांध दी। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, और फिर हमने सभी चीज़ों को उस रस्सी से डबल करके बांध दिया, मतलब दोहरा बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, और फिर हम हमारी जीवन रक्षा जो कवच होता है उसकी तरफ गए। अटैच लाइफलाइंस, हमने लाइफलाइंस जो थी उनको भी संलग्न कर दिया। डॉन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और हमने अब लाइफ जैकेट्स पहन लिए, और डॉन ऑयल स्किन्स जो थी वो हमने यूज़ में ले ली। एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगे, मतलब अब चाहे कितनी भी भयानक आ जाए लहरें, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हो चुके थे। हमने जो था क्या कर रखा था, हमने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, इंतज़ाम कर रखा था हमारी तरफ से
कि रस्सियाँ बांध दी थी कि कहीं से कुछ टूटे ना, डबल डबल कर दिया हमने ताकि हम उसका सामना आसानी से कर सकें। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। और अब पहला जो संकेत था जो कि भयानक उस विनाश का था वो 6 बजे आया। विद एन ऑमनियस साइलेंस, जो कि एकदम अत्यंत शांति के साथ आया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा जो थी शांत हो गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक से ही तुरंत ही आसमान जो था वो काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोल, और फिर अचानक से ही एक दहाड़ हुई एंड मतलब आवाज़ हुई। एंड एन इनॉर्मियस क्लाउड, और एक विशाल बादल जो था टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, वो हमारे जहाज के ठीक ऊपर की तरफ आ गया। विद हॉरर, भय के साथ, आई रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, ये कोई बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। परंतु क्या थी, एक लहर थी जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। इतनी विशाल लहर थी जिसने हमारे जहाज को ढक लिया था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये पूरी तरह से वर्टिकल जो थी, सीधी जो थी, सीधी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग अन्य जो लहरें थी उससे दुगुनी थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जिसकी भयानक टूटती हुई लहरें थी, भयानक कर देने वाली लहरें थी। द रोल इंक्रीज टू ए थंडर, अब ये जो दहाड़ थी ये एक गर्जना में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही हमारे जहाज का अगला हिस्सा जो था वो लहर के सामने आया। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसका सामना कर सकते हैं, हम इस लहर के ऊपर से जा सकते हैं। बट देन ए ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक, परंतु ये क्या, अचानक से ही एक भयानक एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ जिसने हमारे आगे का जो डेक था जहाँ से जहाज चलाई जाती है उसको हिला दिया। एक टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक लहर जो थी जो हरी और सफ़ेद पानी की थी उसने हमारी ब्रोक ओवर द शिप, हमारे जहाज के ऊपर वो आ गई, मतलब पानी आ गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जैसे ही पानी आया हिल गया जहाज पूरा, और मेरा जो सिर था स्मैश्ड मीन्स टकराया इनटू द व्हील, वहाँ रखे पहिए से। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं जागरूक था कि मैं ओवरबोर्ड की तरफ उड़कर मतलब जल्दी से चला जाऊं। एंड सिंकिंग बिलो द वेव, और मैं इन लहरों के नीचे न डूब जाऊं, इस बात के लिए मैं जागरूक था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, तो अब क्या हुआ, जागरूक तो था पर फिर भी मैं सिंकिंग डूब रहा था बिलो द वेव्स, उस लहरों के नीचे। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार की माई अप्रोचिंग डेथ, अपनी आने वाली मृत्यु को मैंने स्वीकार किया कि अब मैं डूब रहा हूँ, तो अब मैं क्या हूँ, मर जाऊँगा। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जब मैं अपनी होश हवास जो खो रहा था, मतलब बेहोशी की अवस्था में जब मैं जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने अपने आप को एकदम शांत महसूस किया, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। अनएक्सपेक्टली, दुर्भाग्य से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर जो था वो पानी से ऊपर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ मीटर ऊपर आ गया था। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिसाइजिंग, और हमारा जहाज वेव वॉकर जो था वो पूरी तरह से इस घटना से उबरने की कोशिश कर रहा था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, यद्यपि उसका जो मस्तूल था, आगे का भाग था, वो हॉरिजॉन्टल क्षैतिजीय अवस्था में था। देन ए वेव हरिड हर अपराइट, और फिर एक लहर जो थी वो उसकी तरफ घुमरती हुई आई। माई लाइफ लाइन जर्क टॉन्ट, अब मेरा लाइफ लाइन जर्क जो था वो टूट गया था।
आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, अब मैं घसीट कर अपनी मार्गदर्शक जो रेल थी उसको पकड़ने लगा, रेलिंग को पकड़ लिया मैंने। एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं तैरने लगा हवा के अंदर अपने वेव वॉकर के मुख्य बूम पर। सब्सिक्वेंट वेव्स टूस्ड मी अराउंड द डेक्स लाइक ए रैगडॉल, परंतु लगातार जो लहरें बह रही थी उसने मुझे एक गुड़िया के समान डेक पर आगे और पीछे की तरफ करना शुरू कर दिया। मीन्स जैसे हवा में हम उड़ते हैं, पंखा चलता है तब, उसी प्रकार से मेरा पूरा शरीर जो था आगे पीछे की तरफ उस लहरों की वजह से सब जगह चोट आने लग गई थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं पसली जो थी वो टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह जो था वो खून से पूरा भर चुका था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत भी टूट चुके थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील, कैसे तैसे करके मैंने कोशिश की कि मैं पहिए को ढूंढ सकूं, और मैंने ढूंढ लिया। लाइंड अप, अब मैं उस तरफ गया। एंड टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैंने बहुत दृढ़ता से अगली वेव का सामना किया और मैं पहिए को पकड़ के लटका रहा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जिस प्रकार से हवा में पत्ते झूलते हैं उसी प्रकार से ये वेव्स जो थी इसने क्या किया, उसको एक गुड़िया की भांति इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ प्रहार करती रही। ठीक है, अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।